पैसा जाएगा बिल्डिंग बनाने में, वो पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्टर के पास, वो पैसा जाएगा नेता के पास, वो पैसा नौकरी बनाने के लिए जाएगा। हम बोल रहे हैं कि आप नौकरी दो। अगर आप नौकरी देगा तो आपको बिल्डिंग की नौकरी दिया है, बिल्डिंग लेकर आपका पेट भर जाता है, बिल्डिंग लेके आपका बच्चा स्कूल जा सकता है। हमने क्या किया है, बिल्डिंग बनाया है, लेकिन हमने कभी भी वो पैसा बोलता हूं कि जब तक डिमांडिंग में बेहतर करना है, क्यों ये का बजट है 26,000 करोड़। एक साल पहले एक का बजट था 21,000 करोड़। आपने एक का बजट 21,000 करोड़ से 26,000 करोड़ दिया। एक साल 8,000 करोड़ आपने ऊपर एबीसी का बजट आपने 580 करोड़ से 84 करोड़ 619 करोड़ दिया, 33 करोड़ आपने लगाया। स्टेट का बजट 5,000 करोड़ बढ़ा, एबीसी का 35 करोड़, और वो भी 35 करोड़ से जो बड़ा है वो एक का नहीं आएगा, 4 भाग में आएगा। अगरतला का जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, जो सिर्फ अगरतला का इतना छोटा अंग है, और एडीसी 70% एक टुकड़ा है, तभी भी अगरतला का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ज्यादा पैसा जाता है और एडीसी को कम पैसा जाता है डेवलपमेंट के लिए। तो क्या मैसेज है कि जो अगरतला में रहता है उसका जिंदगी ज्यादा कीमती है, और हम लोग जो गांव में पहाड़ में जो ऊपर लोग रहता है उनका जिंदगी का मूल्य कम। मैं नहीं बोल रहा, बजट बोल रहा है, ठीक बोल रहा है नहीं? अभी यहां पे मुझे विश्वास है इनका परिवार कोई मंत्री एमपी अगर इनके घर में जाएगा तो इनको बोलेगा आपको अपना करियर बनाना है कंप्यूटर ले लो, लैपटॉप ले लो। वही एमपी वही मंत्री जब गांव में जाता है और अगर वहां पूछे अगर टका में नहीं रहता, गांव में रहता, तो बोलता आपको अपनी जिंदगी बनाना है, लो रबर का घास, लो बकरी, लो मुर्गी, सुअर का। तो जो गांव वाला है पूरा जिंदगी रबर का घास लगाएगा, सुअर पालेगा, बकरी पालेगा, और जो शहर में बैठा है उसको कंप्यूटर मिलता है, वो कंप्यूटर इंजीनियर बनेगा, वो बैंगलोर जाएगा। फिर से हमें क्यों बोला ये डिमांड सप्लाई, उनको चीप लेबर चाहिए, उनका सिस्टम में आपको गरीब रखने में उनको फायदा है क्योंकि उनको नौकर नहीं है। वो नहीं चाहता है कि आपका बच्चा कंप्यूटर इंजीनियर बने, वो नहीं चाहता है कि नेक्स्ट जनरेशन आगे बढ़े। समझे में क्या बोला? ठीक बोला नहीं? 10,323 में 99% टीचर कहां में पढ़ाता है? गांव में पढ़ाता है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है तो कहां में ज्यादा प्रॉब्लम होगा? अगर गांव में बच्चा लोग पढ़ा नहीं
तो क्या करेगा? बकरी पालेगा, मुर्गी पालेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगा तो लेबर आसान से मिलेगा। सिस्टम आपके साथ नहीं है, हाँ कि नहीं? ये कभी आपने सोचा? ये कभी आपने सोचा है? अगर टीचर को ही नौकरी से निकाल दो, जो टीचर गांव में पढ़ाता है तो बच्चा का भविष्य क्या होगा? ये सिस्टम बहुत खराब है और आज ये प्रतियोगिता मानिकिया ईमानदारी से सिस्टम को बदलना चाहता है। इसके लिए बहुत लोगों के लिए एनिमी नंबर 1, द नंबर 1 दुश्मन। मैंने आज तक कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। मेरा परिवार ने जगदीश चंद्र बोस को, रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग ने आदर किया। बंगाली लैंग्वेज को हम लोग ने प्रमोट किया। हमने कभी भी बंगाली को नहीं कहा कि वो खराब है। आज तक मेरा एक ही स्टेटमेंट, मैंने हाँ इलीगल इमिग्रेशन के बारे में बोला, लेकिन मैंने बोला जो भी इलीगल है, मैंने बोला नहीं बोला कि जाति धर्म में नहीं है, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन में कभी नहीं है। लेकिन मुझे ये लोग ने एक सिस्टम बनाया, मीडिया में हाईलाइट नहीं करता ये कम्युनल है। मेरा सबसे अच्छा दोस्त बंगाली है, आज कम्युनल बात आ रहा है। हमारे डिटेक्ट डिलीट रिपोर्ट किसने बोला? नाम नहीं लेना हम। वो आज देश में नहीं है, वो आज कम्युनल नहीं रहा। लेकिन जिसने आज तक ऐसा बात का भाषा का इस्तेमाल ही नहीं किया, उसको आपने सबके सामने बोल दिया ये तो कम्युनल है, कितना होना आएगा तो बंगाली को बांग्लादेश भेज देगा। खासकर मैंने कभी बोला नहीं ये बात, जिसने ये बात बोला वो उनके पार्टी में बैठा हुआ है और वो ठीक है और मुबादला खराब बोल रहा है, क्योंकि मुबादला ईमानदारी से आपको नौकरी देना चाहता है, ईमानदारी से आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार देना चाहता है, इसलिए हमको खराब बोला। सिस्टम को हम लोगों का त्रिपुरा लोग, हम लोगों का एससी लोग, हम लोगों का बंगाली लोग, हम लोगों का मणिपुरी लोग, मुसलमान लोग, समझो आपको सिस्टम ने दबाया है। ये स्पीच, ये भाषण को खत्म करने से पहले हाँ अपना यहां में बाबूराम सत्तानी है, अच्छा है नहीं आया है। ये 10,323 से है, हाँ कि नहीं? आज तक कोई पार्टी ने एक भी 10,323 का कैंडिडेट को अपना एसएमबी में कैंडिडेट दिया है? मैंने क्यों दी? मैं चाहता हूं कि ये एसएमबी में बैठे, मैं चाहता हूं कि ये एसएमबी में बैठे और ये आपका बारे बात खुद एसएमबी में बैठकर बोले, रिकॉर्ड में जाना चाहिए। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, ये मेरा गारंटी है, कमिटमेंट है यहां मीडिया है। जिस दिन त्रिपुरा मथा का एसएमबी में जाएगा
वो 2 या 3 की सभा हमेशा करें। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट फॉर ग्रेटर पीपल है 10,323 और हम लोग का पोजीशन जो है कोई भी जाति धर्म के खिलाफ नहीं उसको किया। अब आपके ऊपर है, आप जानते हैं और मैं आपको ये भी बोलना चाहता हूं, सब लोग जानते हैं कि त्रिपुरा का महाराजा कभी भी कॉम्युनल नहीं हो सकता, उसका परिवार कभी भी कॉम्युनल नहीं हो सकता। जिसने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, जिसने सूजा का मस्जिद बनाया, जिसने बुद्ध मंदिर बनाया, जिसने चर्च के लिए जमीन दिया, वो परिवार कॉम्युनल हो ही नहीं सकता। आप लोगों को ये मीटिंग के लिए मैंने निमंत्रण दिया, मैंने आपसे बात करने का मेरा मन था। आपको मेरे क्लियर बोल दिया। पहला बात लीगल ओपिनियन, आप 5 से 6 लोग मेरे साथ आइए दिल्ली में, लीगल का खर्च मैं दूंगा। आप लोग एक लीगल ओपिनियन दीजिए और इमीडिएटली लॉयर से बात करने के बाद, अच्छा ऊपर का लॉयर से बात करने के बाद हमें इसका एक पिटीशन फाइल करना चाहिए, वो इमीडिएटली उसका खर्चा मैं देखूंगा ऑफिशियली। दूसरा, अगर त्रिपुरा पावर में आता है इंडिया के सामने, मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं कोई ना कोई सिस्टम से कोई तरीका निकालूंगा कि आप लोगों को आपका नौकरी किसी भी तरीके से आपको मिल जाना चाहिए। और लास्ट आपको सोचना है कि मैंने 2 बात की, एक डिमांड और सप्लाई का, गरीबी और अमीरी का, आपका बच्चा का भविष्य का, और दूसरा सिस्टम का। सिस्टम को मैं अकेला चेंज नहीं कर सकता। सिस्टम को अगर चेंज करना है, 70 साल से चल रहा है, 70 साल से चल रहा है। वर्ल्ड बैंक का रुपया आएगा, बिल्डिंग लगेगा, कॉन्ट्रैक्टर को रुपया लगेगा, नेता को रुपया लगेगा, आपको नौकरी की पैसा नहीं है। आपका नौकरी को हम आपको नौकरी के लिए पैसा नहीं है, लेकिन नया बिल्डिंग बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है। वही रुपया वापस जाना है उनके पास, कॉन्ट्रैक्टर वापस देगा लोन। ये पूरा सिस्टम आपको गरीब रखो, लेकिन बिल्डिंग बनाने के लिए पैसा है, लेकिन नौकरी देने के लिए पैसा नहीं। मैं स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा हूं मुझे थोड़ा पैसा दो, पुलिस के लिए मुझे नौकरी देना है, नहीं टाका नहीं। अच्छा बिल्डिंग बनाना, ठीक है टाका। ये सिस्टम को हमको बदलना है 2023 में। अगर आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और आपका सपोर्ट रहना है तो मैं इस सिस्टम को बदलूंगा। मैं पॉलिटिक्स में पैसे कमाने के लिए नहीं आया, मुझे पॉलिटिक्स पसंद भी नहीं। मैं आया हूं क्योंकि मैं अपने आप से देख नहीं सकता कि हमारे लोग इतने खराब कंडीशन में गुजरा है। मुझे कोई शौक नहीं है एमपी, चीफ मिनिस्टर या एमएलए बनने के लिए, लेकिन मेरा 100% इंटरेस्ट है कि अगर आपको नौकरी मिला, आपका जिंदगी अच्छा हुआ, मैंने उसमें कॉन्ट्रीब्यूट किया, तो महाराजा की विक्रम का सपना आधुनिक त्रिपुरा का, जिसमें नफरत नहीं है, जिसमें झूठ नहीं है, जिसमें हम सब अच्छी तरीके से जिंदा रह सकते हैं, वो पूरा होगा। और मुझे भी ऊपर से आशीर्वाद मिलेगा, मेरा भी परिवार से ऊपर को आशीर्वाद मिलेगा। और आप भी बोल सकता है कि आपका मुकाबला राजा नहीं है यार। मैं जानता हूँ मेरा मजाक उड़ा जाता है व्हाट्सएप में, यूट्यूब में, मैं जानता हूँ मेरा बहुत मजाक उड़ा जाता है,
मैं राजा नहीं हूं, मैं नहीं हूं, लेकिन मैं राजा का बेटा तो हूं। और जो लोग आज पावर में है, मेरा दादा